तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक कॉमेडी जिसका नाम है लव्स लेबर लॉस्ट। इसकी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आज की शाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आज रात करीबन 9 बजे आपको प्रैक्टिस पेपर 19 मिलेगा। वन लाइनर होगा, फुल्ली वन लाइनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आज का वीडियो, जो शाम या रात कह सकते हैं, रात 9 बजे आएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। अभी लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कह रहा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स है लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक, इट वॉज रिटेन एंड परफॉर्म्ड अबाउट 1595 के आसपास में लिखा गया था, साथ ही साथ परफॉर्म किया गया था। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो फॉर्म में आया था 1598 में, जबकि जो है फाइनल पब्लिकेशन की बात करते हैं तो 1623 फर्स्ट फोलियो। द प्ले एंड्स, यह ड्रामा जो है एंड्स होता है किससे? द सॉन्ग ऑफ द कुकू एंड आउल, यानी क्या है सॉन्ग? व्हेन द डेजी पाइड एंड वायलेट्स ब्लू एंड व्हेन आइसिल्स हैंग बाई द वॉल। तो कह रहा है फ्रेंड्स, जब डेजी के जो फूल होते हैं वो चितकबरे कलर के हो जाते हैं और वायलेट्स किस कलर के? ब्लू कलर के हो जाते हैं। और जब बर्फ़ के जो टुकड़े हैं ना फ्रेंड्स, वह किस पर? वॉल पे लटक जाते हैं, दीवार पे लटक जाते हैं। इस तरह की कहानी सॉन्ग है जो प्ले के अंत में दिखाई देगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव्स लेबर लॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्लीजेंट कॉन्सीटेड कॉमेडी। ये इंपॉर्टेंट है, किस रूप में वर्णन किया गया है? द प्लीजेंट मैंने खुशनुमा, सुखद, कॉन्सीटेड मैंने होता अभिमानी, कॉमेडी मैंने होता है सुखांत प्ले। तो कह रहा है कि ऐसा प्ले है जो बहुत ही सुखद अभिमानी ड्रामा कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमेडी कह सकते हैं। इट इज स्टाइल्ड एंड कोर्टली प्ले विच इकोज, कह रहा है कि इसका जो स्टाइल है और जो इसका एक कोर्टली प्ले है, मतलब कोर्ट में प्ले करने वाला एक ऐसा ड्रामा है विच इकोज नोट्स ऑफ लव, जो प्यार के नोट्स इको करते हैं, प्रतिध्वनित करते हैं। रॉयल ग्रेस का मिलंकनी है और मेल वैनिटी समझ रहे हैं ना, मनुष्य होगा यानी पुरुष वर्ग का जो घमंड है वो दिखाता है। रस्टिक रियलिटीज दिखाता है, यानी जो देहाती वास्तविकता है ना कोर्ट का, वो दिखाता है इसमें। आगे कह रहा है कि इट टर्न्स द कोर्ट इनटू अ लिटिल एकेडमी इन स्टील एंड कॉन्टेम्पलेटिव इन लिविंग आर्ट। कह रहा है यह जो ड्रामा है ना, एक कोर्ट को, न्यायालय को एक छोटे से एकेडमी में चेंज कर देता है, बदल देता है। ठीक, स्कूल में, कॉलेज में, छोटे से स्कूल में बदल देता है, जो अब भी बहुत ही शांत और चिंतनशील है। किसमें? इन लिविंग आर्ट, जीवंत कला में। लव्स लेबर लॉस्ट इज अबाउट अ लिटिल अकेडमी स्टील एंड कॉन्टेम्पलेटिव इन लिविंग आर्ट। तो जो लव्स लेबर लॉस्ट है फ्रेंड्स, वह इसी के बारे में दिया गया है कि एक न्यायालय को कैसे एक छोटे से स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्डिनेंड है, फर्डिनेंड जो आपको बता दें किंग ऑफ नावारे है, उसके 3 मित्र हैं, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो की बात करते हैं, एक फंटास्टिकल स्पेनियार्ड है, स्पेनिश कह सकते हैं। होलोफर्नेस इंपॉर्टेंट है, एक स्कूल मास्टर है इसमें। डल एक कांस्टेबल है। ठीक है, कोस्टार्ड एक क्लोन है। क्या है? एक क्लोन है, जस्टर टाइप का, मजाकिया टाइप का। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, एक राजकुमारी है फ्रांस की। उनकी 3 अटेंडिंग वुमेन है, रोजालिन, मारिया और कैथरीन। ध्यान रखिएगा, रोजालिन, मारिया और कैथरीन। ठीक है, अटेंडिंग वुमेन है प्रिंसेस के। जोक्विनेटा एक कंट्री गर्ल है, इसको हम वेंच कहते हैं, वेंच का मतलब वेश्या भी होता है। ठीक है, बायरन है, लोगाविले है, ड्यूमेन है। ये तीनों जो है किंग ऑफ फ्रांस के फ्रेंड्स हैं, बायरन, लोगाविले एंड ड्यूमेन। बॉयट एक अटेंडिंग बॉय है, जो रानियों या जो महारानी है या कि फ्रांस की जो राजकुमारी है उनका अटेंडिंग का काम करता है। सर नैथानियल जो है एक क्यूरेट है। ठीक है, एक पादरी टाइप के लोग हैं। ठीक, मर्काडे है और मॉथ है एक पेज टू अर्मेडो। मॉथ जो है एक पेज है, एक नौकर है किसका? अर्मेडो का। ठीक है, ये रहा कैरेक्टर्स के बारे में। अब चलते हैं ऑनलाइनर समरी के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। द प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव एंड डिजायर। लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है कि क्या किस थीम पर आधारित है? वह लव एंड डिजायर, प्रेम और इच्छाओं पर आधारित है। इट आल्सो रिवील्स द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस फैंटेसी, यानी यह क्या प्रकट करता है? वास्तविकता बनाम काल्पनिकता के थीम को प्रकट करता है।
Ferdinand, the king of Navarre, and his three noble companions, Byron, Longueville, and Dumain, take an oath that they will keep away themselves from the company of women for 3 years. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी शुरू होती है। फर्डिनेंड जो किंग ऑफ नवारे है और उसके 3 नोबल जो फ्रेंड्स हैं, एक बायरन है, लोगाविले और ड्यूमन है, ये तीनों कसम खाते हैं कि वे 3 साल तक, कितने 3 साल तक महिलाओं की संगत में अपने आप को नहीं रखेंगे, यानी महिलाओं से दूर रहेंगे। ड्यूरिंग दीज 3 years दे विल डिवोट देमसेल्व्स टू स्टडी एंड फास्टिंग, और इन 3 सालों में वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे पढ़ाई में और फास्टिंग माने व्रत में। ठीक है, इसमें लोग अपने आप को समर्पित करेंगे। बायरन इज समवॉट हेजिस्टेंट, लेकिन बायरन उसमें जो मित्र है, कंपनियन है किंग ऑफ नवारे का, वह थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट फाइनली एक्सेप्टेड, एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं भी रहूँगा। द किंग बैन्स द एंट्री ऑफ वीमेन विद इन माइल्स ऑफ द कोर्ट, दरबार से करीबन 1 मील की दूरी के बीच में किसी भी महिला को आने की अनुमति नहीं थी। डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो, एक फैंटेस्टिकल एस्पेनियार्ड है, टेल्स द किंग अबाउट द ट्रिस्ट मैंने होता है मुलाकात या भेंट करना, मुलाकात या भेंट बिटवीन कोस्टार्ड एंड जैक्वेनेटा। अब देखिए जो डॉन एड्रियानो है ना, वो जाकर के बताता है कि कोस्टार्ड, चूंकि ये तो दोनों, ये 4 लोग मिलकर के कसम खाए हैं ना कि वो किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे, किसी के भी संपर्क में नहीं रहेंगे, लेकिन जो कोस्टार्ड है, जो क्लोन है दरबार का, वह एक जैक्वेनेटा जो कंट्री गर्ल है उससे मुलाकात हो जाता है और इस बात को ले जाकर डॉन एड्रियानो किंग को बता देता है। अर्मडा अरेस्ट कोस्टार्ड, और यहाँ पर अर्मडा जो है वो कोस्टार्ड को अरेस्ट कर लेता है फॉर बीइंग इन द कंपनी ऑफ वीमेन वोमेन, ही विल फ्री हिम, बट ही विल फ्री हिम। एक्चुअली आपको बता दें कि अर्मडा जो है वो कोस्टार्ड को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि वो उसके जैक्वेनेटा के साथ देख लेता है, लेकिन वह तुरंत उसे छोड़ देगा क्योंकि ऑन द कंडीशन दैट ही विल डिलीवर टू लेटर टू जैक्वेनेटा, क्योंकि वह जो है जैक्वेनेटा को लेटर देने गया था। ठीक है, जैक्वेनेटा को लेटर देने गया था, इसके वजह से आपको बता दें वह उसके साथ देखा गया था। आगे हम बात करते हैं। डॉन अर्मेडो कन्फेसेस हिज लव फॉर जैक्वेनेटा टू हिज पेज मौत। अब आपको बता दें वो जो लेटर लेकर गया था कोस्टार्ड, वो अर्मेडो का लेटर ही था, और लास्ट में अर्मेडो जो है स्वीकार करता है कि वह जैक्वेनेटा से प्यार करता है, और अब किसके सामने, तो अपने जो नौकर मौत के सामने। द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस विथ 3 लेडीज रोजालिन, मारिया और कैथरीन कम टू द किंग टू स्पीक द मैटर ऑफ सेशन ऑफ एक्वेटिन। अब आपको बता दें, अब फ्रांस की जो महारानी या राजकुमारी हैं वो अपने 3 अटेंडिंग लेडीज़ रोजालिन, मारिया और कैथरीन के साथ कहाँ आती हैं, दरबार के राजा के पास आना चाहती हैं, टू स्पीक द मैटर ऑफ सेशन ऑफ एक्वेटेन, एक्वेटेन के अधिग्रहण के लिए, एक्वेटेन एक स्थान है उसके अधिग्रहण के लिए, उस मैटर पर बात करने के लिए तीनों लेडीज़ के साथ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस आती हैं। लेकिन दे हैव टू मेक दियर कैंप आउटसाइड द कोर्ट, लेकिन वे लोग कैंप में निवास करते हैं, कहाँ, आउटसाइड द कोर्ट मतलब दरबार से बाहर, बिकॉज द किंग्स डिक्री, क्योंकि किंग्स डिक्री माने होता है आदेश, क्योंकि राजा का आदेश रहता है कि कोई भी महिला 1 मील के अंदर मतलब दरबार में नहीं होगी, इसलिए ये लोग अपना आउटसाइड द कोर्ट अपना कैंप लगाते हैं। दिस लेडीज आर अटेंडेड बाई बॉयट, मैंने पहले ही बता दिया है कि बॉयट के द्वारा ये महिलाएं अटेंड की जा रही हैं क्योंकि इनका देखभाल करने के लिए बॉयट जाता है। द किंग हैज़ टू विजिट द प्रिंसेस, अब यहाँ बात कर रहा है कि किंग ऑफ नवारे जो है प्रिंसेस के पास जाना है, उनको भ्रमण करना है, मतलब पहुँचना है। हर लेडीज़ एट द कैंप, उनके जो 3 लेडीज़ हैं और महारानी जो है फ्रांस की, उनके पास इनको जाना है उस सेशन ऑफ एक्वेटिन की बात करने के लिए। एज सुन एज ही मीट्स हर, जैसे ही वह उससे मिलते हैं, राजकुमारी से मिलते हैं, ही फॉल्स इन लव विथ हर, उसके प्यार में पड़ जाते हैं। सेम इज़ द केस विद द 3 कंपनियंस, जो 3 कंपनियंस हैं, एक बिरॉन है, एक ड्यूमेन है और एक है कोराड, 3 लोग हैं। तो वो तीनों बारी बारी से तीनों लेडीज़ के साथ उनके प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे मारिया है, कैथरीन है और रोजालिन है, इनके प्यार में इनके तीनों फ्रेंड्स पड़ जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने बताया है कि ये लोग कसम खाए होते हैं कि 3 साल तक किसी भी महिला के प्रेम में नहीं पड़ेंगे, ना संपर्क में रहेंगे। कोस्टार्ड रहता है, हाँ कोस्टार्ड। बायरन गिव्स अ लेटर टू कोस्टार्ड टू डिलीवर टू द लेडी रोजालिन, ठीक,
तो आपको बता दें बायरन जो है किससे प्यार करने लगा है, रोजालिन से प्यार करने लगा है। ठीक है, बायरन जो है रोजालिन से प्यार करता है, तो वह क्लोन जो है कोस्टार्ड, क्लोन को वह लेटर दे देता है, क्या करने के लिए, अपना इजहार करने के लिए। नाउ कोस्टार्ड हैज 2 लेटर्स। अब कोस्टार्ड के पास 2 लेटर है, एक तो किसका, अरमाडो का है जैक्वेनेटा के लिए, और इस समय बायरन का लेटर है रोजालिन के लिए। अब कह रहे हैं कि बायरन्स लेटर फॉर रोजालिन एंड अरमाडो लेटर्स फॉर जैक्वेनेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समहाउ लेटर्स गेट मिक्स अप, किसी तरीके से लेटर जो है मिक्स हो जाता है, कोस्टार्ड को पता नहीं चलता किसका लेटर किसको देना है। जैक्वेनेटा टेक्स द हेल्प ऑफ 2 स्कॉलर्स होलोफर्नेस एंड सर नाथानियल। तो कह रहा है कि 2 विद्वानों से मदद लेती है जैक्वेनेटा, एक है होलोफर्नेस और दूसरा है सर नाथानियल। द स्कॉलर्स कंक्लूड दैट द लेटर इज रिटेन बाय बायरन, और स्कॉलर्स जो हैं ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो लेटर्स है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है, बायरन के द्वारा लिखा गया है। द किंग एंड हिज लॉर्ड्स इंटर वन बाय वन एंड वॉच वन अनदर व्हाइल रिवीलिंग द फीलिंग्स ऑफ लव। राजा के बाद जितने भी लॉर्ड्स थे बारी बारी सब अंदर आए, प्रवेश किए, और सभी लोग अपने प्रेम को रिवील किए। ठीक है, प्रेम का जो भाव होता है ना उसको रिवील किए। दे मेक अप देयर माइंड टू ब्रेक द ओथ दैट दे मे ऊ द लेडीज। और वो चारों लोग, 3 लॉर्ड्स और एक जो किंग है, वो चारों लोग कसम खाए कि वो कसम को तोड़ेंगे, और उस कसम को तोड़ करके ऐसा, ताकि इसलिए तोड़ेंगे ताकि वो उन लेडीज से प्यार कर सकें। दे अपीयर इन द गाइज ऑफ रसियन। देखिए उन्होंने कसम खाया है कि वे 3 साल तक किसी भी महिला के संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए वो रसियन के भेष में बदल देते हैं, चारों किंग ऑफ नवारे और उनके 3 लॉर्ड्स। बॉयट हु नोज अबाउट दियर डिस्गाइज, बॉयट जो है वो सब जानता है, टेल्स द लेडीज, उन लेडीज यानी चारों लेडीज से जाकर कह देता है, और लेडीज भी आल्सो चेंज दियर आइडेंटिटीज, और वह अपनी पहचान वो लोग भी छुपा लेती हैं। द लॉर्ड्स अपीयर एंड ऊ द रॉन्ग लेडीज, और जब भी सब लॉर्ड्स पहुंचते हैं और गलत महिलाओं के साथ मतलब अपना प्यार कर जताते हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि ये लोग रसियन है, रसियन के रूप में है, और महिलाएं भी अपना रूप बदल दी हैं, तो इसलिए अब बायरन के लिए रोजालिन है तो पहचान में नहीं आ रहा है, तो कोई भी किसी से प्यार कर लिया। द लेडीज मॉक एट देम, उसके बाद जब महिलाएं देखती हैं इस बात को तो वो खूब इनका मजाक बनाती हैं। जैक्वेनेटा एंड कोस्टार्ड कम विद द बायरन्स लेटर। अब देखिए जैक्वेनेटा और कोस्टार्ड जो है बायरन के लेटर पर आते हैं। दे एक्यूज ऑफ हिम ऑफ ट्रीजन, वे लोग, ट्रीजन माने होता राजद्रोह पर का राजद्रोह का आरोप लगाते हैं कोस्टार्ड पर, सॉरी बायरन पर। ये दोनों लोग आते हैं बायरन पर आरोप लगाते हैं। बायरन कॉन्फेसेस दैट ही हैज ब्रोकन द ओथ, बायरन कहता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कसम तोड़ा है। ही टेल्स दैट ओनली स्टडी, और यह भी बताता है कि मानव जाति के लिए, किसके लिए, यानी मानव जाति के लिए एकमात्र अध्ययन प्रेम का है। यानी ही टेल्स दैट ओनली स्टडी ऑफ लव वर्दी ऑफ मैनकाइंड। तो इसका मतलब यह है कि मानव जाति के लिए एकमात्र अध्ययन जो है प्रेम का है, और वह कौन बोलता है, बायरन बोलता है। द लॉर्ड्स आर इम्प्रेस्ड बाय द लेडीज विट, जितने भी लॉर्ड्स हैं महिलाओं के बुद्धिमत्ता को देकर के प्रभावित होते हैं, वे माफ़ी मांगते हैं। आइडेंटिटीज आर रिवील इन द राइट ऑर्डर, और सभी लोग बारी बारी से अपना पहचान रिवील करते हैं। दे वॉच द 9 वर्दीज एज इंटरटेनमेंट, वे 9 वर्दीज को मनोरंजन के लिए देखते हैं। द इंटरटेनमेंट प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कमेंट एंड लाफ्टर, और जो इंटरटेनमेंट है वह उन्हें लिए एक अवसर प्रदान करता है उन पर कमेंट करने के लिए और साथ ही साथ हंसने के लिए। कोस्टार्ड रिवील्स द डॉन अरमाडो हैज मेड जैक्वेनेटा प्रेग्नेंट, और इधर कोस्टार्ड जो है फ्रेंड्स आपको बता दें वो रिवील करता है, क्योंकि कोस्टार्ड जो है जैक्वेनेटा से प्यार करता है, लेकिन वो कहता है कि डॉन अरमाडो जो है जैक्वेनेटा को प्रेग्नेंट कर दिए हैं। मार्केट कम्स विथ सैड न्यूज़ दैट द प्रिंसेस फादर इज़ नो मोर। मार्केट इधर आता है और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से बोलता है कि उनके पिता अब नहीं रहे। एक सैड न्यूज़ लेकर के आता है। द लेडीज़ लीव, वो महिलाएं तुरंत छोड़ देती हैं इन लोगों को। देन द लॉर्ड्स मेक देम बिलीव ऑफ दियर जेन्युइन लव, और उसके बाद वे विश्वास दिलाते हैं कि वे उनसे बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं जितने भी लॉर्ड्स हैं। द लेडीज डिक्लेयर दैट इट मीन आर सीरियस, तो महिलाएं जो जा रही हैं तीनों या चारों कह सकते हैं,
वो घोषणा करती हैं कि अगर आप सीरियस हैं तो दे वेट मस्ट फॉर ईयर, तो कम से कम 1 साल तक उनका इंतजार करेंगे लोग। दे कैन पुट द ऑफर ऑफ मैरिज बिफोर देम, वे लोग शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। ऑल द लॉर्ड्स एग्री, सभी महिलाएं, सभी लॉर्ड्स जो सामंत हैं किंग ऑफ नावारे के, वो सब एग्री कर जाते हैं। डन एरमेडो विल डू द सेम, डन एरमेडो भी कहता है कि ठीक है, अगर मेरे से हुआ है गलती तो जैकोनेटा को मैं अपना लूँगा, शादी कर लूँगा उससे। देन ही प्रेजेंट्स द नोबल विथ ए सॉन्ग ऑफ द कुकू एंड द आउल विंटर, कह रहा है कि आपको बता दें कि उसके बाद ही प्रेजेंट्स द नोबल विथ अ सॉन्ग ऑफ द कुकू एंड द आउल, और उसके बाद वह क्या प्रेजेंट करता है, एक सॉन्ग प्रेजेंट करता है कुकू एंड विंटर का। क्या है वो सॉन्ग, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि व्हेन डेजी पाइड एंड वायलेट्स ब्लू व्हेन आइसिस हैंग बाय द वॉल, ये रहा। ठीक है, आज का वीडियो यही इस सॉन्ग के साथ ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज शाम, किसके साथ, ऑनलाइनर फटाफट के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर से। बाय बाय, टेक केयर।